हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई थिंक सब कुछ ठीक ठाक होगा। क्लास 9 के लिए हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पर है सवाल के बुक से क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं। एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको मतलब ऐसे स्टेटमेंट लिख के इस चीज को प्रूव करना है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप समझो। ठीक है, इस एक्सरसाइज के बाकी सारे क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, सब मिल जाएगा। क्लास 9 के सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़े। In the adjoining figure, explain how one can find the breadth of the river without crossing it। कुछ दिया नहीं है, सिर्फ तुमसे ये कह रहा है कि देखो ये एक रिवर है, ये एक रिवर है। ठीक है, बिना क्रॉस किए तुमको इसका ब्रीथ फाइंड करना है। ब्रीथ मतलब क्या? ये जो ए बी जो आप देख रहे हो, यही इसका ब्रीथ है। कितना चौड़ा है नदी, ये फाइंड करना है। तो बिना पास किए, बिना क्रॉस किए, नापना भी नहीं है। तो हम लोग कॉन्ग्रुएंस का यूज करने वाले हैं इसमें। ठीक है, हम लोग कॉन्ग्रुएंस का यूज करने कैसे कैसे क्या करेंगे, देखना, बात को समझना आप। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं अभी। यहां पे हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम इस साइड में हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोग कहां पे हैं, इस साइड में हैं, हम लोग बी पे अभी हैं। तो आप जिस पॉइंट पे हो उस पॉइंट को आप बी मानो। ठीक है, या फिर नहीं तो उस तरफ से, इस तरफ से कोई एक ऐसा पॉइंट नोटिस करो जो फिक्स पॉइंट हो। जैसे कोई पेड़, मान लेते हैं यहां पे कोई पेड़ है, मान लेते हैं यहां पे कोई पेड़ है, ए पॉइंट पे कोई पेड़ है, और इसके जस्ट सामने आप खड़े हो बी पे। इसके जस्ट सामने आप खड़े हो बी पे। तो बी पॉइंट को आप नोटिस कर लो कि कुछ वहां पे मार्क करके रख दो, कोई पत्थर ईंट कुछ वगैरह मार्क करके आप रख दो। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो। अच्छा, अगर मैं ये जो डिस्टेंस ए बी है, यही नदी की चौड़ाई है। अब इसको नापना तो है नहीं, नदी में घुस के बाहर नापना है। तो हम क्या करने वाले, हम क्या करने वाले, हमने ए को नोटिस कर लिया, कोई पेड़ वगैरह, और उसके जस्ट सामने हमने बी पे कोई पत्थर रख दिया। ठीक, अब तुमको क्या करना है कि अब तुमको बी से बढ़ना है इस तरफ बढ़ना है, थोड़ा सा आगे। कितना बढ़ना है ये नहीं पता, थोड़ा सा आगे बढ़ना है, और फिर कुछ मार्क कर देना है वहां पे। जैसे आपने यहां पे क्या रखा, स्टोन रखा, एक स्टोन। यहां पे कोई ट्री है, आपने उस ट्री को देख लिया और उसके जस्ट सामने आपने एक स्टोन रख दिया। अब आप स्टोन, ठीक है, रख दिया। अब आप इस किनारे से बढ़ते जा रहे हो, और यहां पे फिर कोई पॉइंट आपको ए मिला, कोई पॉइंट आपको ओ मिला, और यहां पे आपने क्या रख दिया, यहां पे आपने एक स्टोन रख दिया, यहां भी आपने कोई स्टोन रख दिया। अब आपको यह पता है कि भाई यहां से यहां तक मैंने 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो फिर यहां ओ से आप फिर आगे बढ़ो 20 मीटर, ओ से आप आगे बढ़ो 20 मीटर, और यहां पे फिर कुछ मार्क करके रख दो। यहां पे फिर से कोई आप स्टोन रख दो, रख दिया। क्या किया था, इधर ट्री था, ट्री के अपोजिट साइड में हमने यहां पे कोई स्टोन रख दिया, मार्क कर दिया। ठीक है, स्टोन मतलब नहीं है कि स्टोन ही रखना है, मैंने मार्क कर दिया कोई स्टोन रख के। ठीक, अब यहां से कुछ डिस्टेंस 20 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, जो भी चलना है आपको, मैंने 20 मीटर लिखा। 20 मीटर हम चल के, ठीक है, नदी के दूसरे साइड में हम कोई स्टोन रख के वहां पे मार्क कर देते हैं, और फिर हम यहां से 20 मीटर और चलते हैं। चले गए इस साइड में, तो हम मेजर कर सकते हैं। मेरे को नदी का ब्रीथ नहीं मेजर करना है, लैंड तो हम मेजर कर सकते हैं। तो 20 मीटर यहां चला, और 20 मीटर फिर से यहां पे चल लिया हमने यहां पे। अब यहां से परपेंडिकुलरली आपको आगे बढ़ना है, सीधा आगे बढ़ना है, और तब तक आगे बढ़ना है जब तक ये पॉइंट ए और ये पॉइंट ओ, ठीक है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट ओ, ठीक है, आपके सामने नहीं आ जाए। मतलब जब तक आप इसके कोलिनियर नहीं हो जाओ तब तक आगे बढ़ना है। अगर आप यहां से देखोगे तो ये पॉइंट ओ आपके सामने हो सकता है, लेकिन ए सामने नहीं होगा। सपोज, यहां समझो बात को, मैटर समझो। सपोज आप यहां से देखते हो, तो यहां से ओ तो आपके सामने हो गया, लेकिन ओ सामने हो गया, लेकिन ए तो सामने नहीं है। अगर ए सामने है तो ओ तो सामने नहीं है। तो आप तब तक आगे बढ़ो, ठीक है। फिर आप यहां पे आ जाते हो। जब यहां पे आते हो तो पता चलता है, अच्छा यहां से मेरे सामने ओ भी है और ओ के सामने ए भी है। ठीक है, अब देखोगे ये करने का मतलब क्या था, इतना कुछ करने का मतलब क्या था। मैंने क्या कहा कि नदी के इस तरफ कुछ था, यहां पे आपने मार्क किया, तो यहां पे सीधा सीधा मार्क किया है, सीधा सीधा, तो 90 का एंगल बनेगा। जितना आपने बीओ चला उतना ही आपने ओएम चला। तो ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है ये बराबर होगा, एकदम से बराबर होगा। और फिर आपने यहां पे 90 को मार्क करते हुए आप आगे बढ़े हो,
आप आगे बढ़े हो, ठीक है। तो यहां वाला एंगल और यहां वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट से बराबर होगा, तो आप इस दो ट्रायंगल को कंसीडर करो। इसमें देखो एक एंगल, फिर एक साइड और फिर एक एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट के हिसाब से जितना ए बी होगा यहां पे उतना ही एम एन होगा यहां पे। तो आप नदी की गहराई चौड़ाई को नहीं नाप के आप यहां पे एम एन को मेजर कर लो, यही निकल जाएगा। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई बात? मैं फिर से अभी समझा रहा हूं आपको, अभी लिख के समझा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि लिखना है इस क्वेश्चन में। चलो क्या किया है आपने, आपने लिखना है मार्क ए पॉइंट ए, मार्क ए पॉइंट ए ऑन द अदर साइड ऑफ रिवर, ठीक है, एंड mark another point B, mark point B on another side, other side, और हमने इस साइड में mark point B on this side, this side, ठीक है। तो अदर साइड में A मार्क किया और इस साइड में हमने क्या मार्क किया, B मार्क किया, ठीक है। ए बी, अब यहां पे आप लिख सकते हो कि ए बी जो है ये आपका ब्रीद है, ए बी ही क्या है, ब्रीद है। अब क्या करना है आपको, बी से चलना है ओ पे 20 मीटर, कुछ भी। तो 20 मीटर मैं ऐसे लिख रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि 20 मीटर ही चलना है, लिख सकते हो आप, लिख दो मूव 20 मीटर फ्रॉम बी टू ओ, बी से ओ पे, ठीक है, 20 मीटर आपको चलना है, ठीक है, एंड अनदर 20 मीटर फ्रॉम ओ टू एम, फ्रॉम ओ टू एम। अगला 20 मीटर आपको चलना है, एक तो आपने बी से ओ पे चला और ओ से एम पे चलना है। बात क्लियर है? चलिए अब क्या करना है, मूव परपेंडिकुलरली, ठीक है, मूव परपेंडिकुलरली फ्रॉम एम, एम से परपेंडिकुलरली मूव करना है, ठीक है, मूव परपेंडिकुलरली फ्रॉम एम परपेंडिकुलरली फ्रॉम एम टू एन, एम से एन तक परपेंडिकुलर चलना है, सच दैट ऐसे चलो, ऐसे नहीं कि एम पे कहीं चल दिया, एम से एन पे ऐसे चलो कि एम की एन ओ और ए, ठीक है, एन ओ और ए कोलिनियर हो जाए, सच दैट एन ओ एंड ए, ये मेरे सर के ऊपर तो नहीं आ रहा है, ठीक है, आर कोलिनियर, आर को लीनियर। बात समझ लिया? आपने क्या किया, ए को मार्क किया, इधर आपने बी को मार्क कर लिया, ठीक है। अब बी को मार्क करने के बाद बी से ओ तक 20 मीटर जाते हो और ओ से एम पे जाते हो 20 मीटर। अब एम से परपेंडिकुलरली आप कहां पे चल रहे हो, एन पे चल रहे हो, इस तरीके से चल रहे हो एन पे कि एन ओ और ए ये क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए, ठीक है। अब आप समझो, नाउ इन ट्रायंगल एबीओ एंड एनएमओ, ट्रायंगल एनएमओ, इसमें आप क्या कह रहे हो कि ये जो एंगल बी है आपका और जो एंगल एम है ये 90 है, क्लियर है, 90 है। तो एंगल बी और एंगल एम ये दोनों 90 के बराबर है, ठीक है। आप जो बीओ चले हो और जैसे जो एमओ चले हो दोनों 20 मीटर है, तो दोनों बराबर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि बीओ इक्वल टू एमओ, क्योंकि दोनों 20 मीटर के बराबर है। और आपका ये जो एंगल है बी ओ ए और एम ओ एन, बी ओ ए और एम ओ एन, ये दोनों एंगल बराबर है, बी ओ ए एम ओ एन, ये वर्टिकली अपोजिट से क्या कहोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। इसीलिए
जो ट्रायंगल आपका ए बी ओ होगा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल एन एम ओ का। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो तो करस्पॉन्डिंग पार्ट आपका वृत्त क्या था, ए बी था। तो देखो ए बी किसके बराबर है, ए बी आपका एन एम के बराबर है, इसलिए ए बी इक्वल टू एन एम। अब ए बी क्या है, ए बी वृत्त है, वृत्त आपका क्या हो गया एन एम। अब देखो हमने नदी क्रॉस नहीं किया और हमने वृत्त को एन एम पे मेजर कर लिया, कर दिया ना, बात समझ में आ गई। बहुत पता नहीं आपके बुक में इसके सॉल्यूशन कैसा दिया होगा, मुझे पता नहीं है, मैंने देखा नहीं है। मुझे लगा कि ये सॉल्यूशन अच्छा है, आसान है, कंसेप्चुअल है और मजा आ रहा है समझने में, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपको कैसा लगा आप बताना कमेंट करके। ठीक है, और क्लास 9 के बाकी सारे जितने भी कंटेंट है ना क्लास 9 के, आपको सब मिल जाएगा मेरे चैनल पे, दिक्कत की बात नहीं है। और सारे ऐसे ही अमेजिंग कंसेप्ट होंगे, सारे सॉल्यूशन अमेजिंग सॉल्यूशन होंगे, एक बार में समझ में आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, फिर से कह देता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे सपोर्ट के लिए और अपने अच्छे मैथमेटिक्स के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।